तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 के परिचय को। आज आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बहुपद क्या है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के बहुपद होते हैं, सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। आज का जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ बहुपद के परिचय पे है। तो हम लोग आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे बहुपद है क्या, किस टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, आ, ये ऊपर में लिखा है कि बहुपद का परिचय। आज हम लोग बहुपद का परिचय ही करेंगे, जानेंगे बहुपद के बारे में, जानेंगे बहुपद का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा ये इसको यदि थोड़ा तोड़ा जाए, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है ये बताइए। पॉली मतलब होता है कई, नोमियल मीन पद, पॉलीमीन होता है कई, पॉलीमीन कई। और बात करें नोमियल की, तो नोमियल का अर्थात होता है पद, कई पद। पॉली मतलब कई, नोमियल मीन पद। तो बहुत सारे पद होते हैं, तो हम उसी के विषय में जानेंगे। और ये तो इसका आपको पॉलिनोमियल का शाब्दिक अर्थ समझाया गया है। पॉलीमीन होता है कई, पॉलीमीन कई। जैसे आप इसको देखेंगे, पॉली इसका अर्थ होता है कई। और बात करें नोमियल की, नोमियल्स मीन पद, पॉलिनोमियल कई पद, इसमें बहुत सारे पद होते हैं, तो जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब अब ये तो मुझे लग रहा है कि सीधा स्पष्ट हो गया। बहु बहु मतलब अनेक, पद मतलब पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब कई, नोमियल मीन पद, बहुपद। ये तो था बहुपद। तो अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले एक लाइनियर पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ये बच्चों आज का जो ये इंट्रोडक्शन क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। इससे मुझे लग रहा है कि यदि आप इसको ध्यान से कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 10 नंबर फिक्स कर लीजिए, 10 नंबर फिक्स है। क्योंकि इस चैप्टर से प्रायः सवाल पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा। पूछा तो हर बार जाया जा सकता है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहली बात करें रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद मतलब वह बहुपद जिसमें एक घात हो, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको हम लोग लाइनियर और पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइनियर इंग्लिश में आप कहें या फिर हिंदी में समझ लें, दोनों मैंने लिख दिया है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको आप लिख लें, ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको लेना है। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि देखा जाए, जैसे आप देखेंगे 2x-3 है, तो 2x-3 इसमें घात क्या है। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मैं कहूंगा 2 है, तो इस पे एक घात छुपा हुआ है। जैसे मैं कहूंगा x+2 है, तो सब पे एक घात छुपा हुआ है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, चर लीजिए, अचर लीजिए, सबके ऊपर एक घात छुपा होता है। और क्योंकि वह घात छुपा होता है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उस बहुपद को हम लोग कौन सा बहुपद कह देते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसको लाइनियर पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं। एक तो ये हो गया, आपने देखा रैखिक बहुपद, इसमें घात एक होता है, ध्यान रखिएगा, पहचान करने के लिए दे देगा रैखिक बहुपद। जैसे आप देखेंगे 2x-3, तो ये भी इसमें घात एक है। यदि बात करें √3, और बच्चों x बाहर होता है, ये x रूट के अंदर नहीं है। यदि ये x रूट के अंदर होता तो ये बहुपद भी नहीं होता। तो हम लोग इसको, ये भी बहुपद, इसमें भी घात एक है। y प्लस में √2 की बात करें, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी घात क्या है, एक है। और x-2/11 की बात करें, ये भी बहुपद है, और ये
रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी घात क्या है? एक है। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप कहेंगे एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए अब दूसरा जाने। अब ये जानते हैं द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद के विषय में हम लोग जानेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में हम लोग जानेंगे। द्विघात बहुपद के विषय में जानेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? सीधा सा इसका सिंपल सा अर्थ होता है दो घात, वह बहुपद जिसमें दो घात हो, वह बहुपद जिसमें अधिकतम दो घात हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बस, दो घात के बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद कहते हैं कि कौन से शब्द से बना है? ये क्वाड्रेट से बना है। किससे बना है? एक क्वाड्रेट शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ ही होता है वर्ग। द्विघात, यदि बात करें, द्विघात जो शब्द है ये क्वाड्रेट शब्द से बना है, और क्वाड्रेट का अर्थ होता है वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर भी बोल देते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्ग होता है। जिसका अर्थ चलिए इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं द्विघात बहुपद के कौन कौन से द्विघात बहुपद है। यहां आप देखेंगे वाई स्क्वायर माइनस टू, एक आपने ये देखा। यहां भी देखिए दो घात है, दो घात है, तो ये द्विघात बहुपद है। यहां भी आप देखेंगे इसमें भी अधिकतम घात कितना है? दो है, इसीलिए ये द्विघात है। यहां भी आप देखेंगे अधिकतम घात कितना है? इस कॉलम में अधिकतम घात दो है, इसीलिए ये भी द्विघात बहुपद है। यहां देखिए, यहां भी अधिकतम घात कितना है? दो है, ये भी द्विघात बहुपद है। और इसमें देखेंगे यहां भी अधिकतम अर्थात बड़ा से बड़ा घात दो है, इसीलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, ये आप लोगों ने जाना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब एक अंतिम बचा, क्योंकि हम लोग इसमें अधिक से अधिक त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा बहुपद इसमें नहीं है। कक्षा 10 में आप तीन बहुपद त्रिघात बहुपद तक पढ़ेंगे। तो त्रिघात बहुपद क्या है? बस वही, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसमें इसमें अधिकतम घात देखेंगे तो तीन है। अधिकतम घात कितना है? आप इसमें देखेंगे तीन है। यहाँ अधिकतम घात कितना है? सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चलेगा। अब देखिए अधिकतम घात पे वो बनता है अधिकतम। जैसे अब यहाँ देखेंगे एक्स पे घात दो भी था, तीन भी था, लेकिन ये दो नहीं, बड़ा से बड़ा घात काउंट होता है। जो बड़ा से बड़ा घात हो वो द्विघात या त्रिघात को तय करता है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? तीन है, ये त्रिघात है। यहाँ भी, इसमें भी आप देखेंगे अधिकतम घात तीन है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो ये तो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में जाना। क्यूबिक, क्यूबिक मीन त्रिघात। क्यूबिक, क्यूब, क्यूब का मतलब समझते हैं ना? त्रिघात जिसको कहते हैं उसको क्यूबिक भी कहते हैं। और ये तो आप जान ही रहे, पॉलिनोमियल, पॉली मीन कई, नोमियल मीन पद, बहुत सारे पद, अनेक पद। चलिए आइए अगला जाने। अब कुछ खास, ये बहुत ही ज्यादा खास है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। 4 नंबर में चौथे पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि जो बहुपद ना हो उसकी परिभाषा क्या होती है। कई बार एग्जाम में बच्चों बहुपद के विषय में दे दिया जाता है। कई बार ये भी पहचानने के लिए कहा जाता है कि बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इसकी पहचान कैसे करेंगे, बहुपद है इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये भी आइए अब करते हैं। इसको आप हो सके तो एक बार लिख लें। एक बार लिखने की आवश्यकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए। आइए फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुपद कौन नहीं होता है, बहुपद किसे नहीं कहते, ये दूसरी, कि जो बहुपद ना हो उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको कैसे जानेंगे जो बहुपद हो ही नहीं। तो इसके लिए कहते हैं कि जिसमें चर का घात, चर समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। चर क्या होता है ये देखिए। चर, चर होता है ए बी जेड तक, ए से लेके जेड तक की जो लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उसको हम लोग कहते हैं चर। ठीक है,
अब इसमें x भी आता है, y भी आता है, z भी आता है। विशेषकर ये आप पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड दिया जाता है ए बी सी, हालांकि ए से लेके जेड तक क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो अब पढ़ेंगे, लिखा है कि यदि चर का घात पूर्णांक ना हो, चर, चर का मतलब आप समझ गए, चर मतलब समझ गए, ए से लेके जेड तक के लेटर को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पे, यहाँ पे x है तो ये भी चर है, और यदि a कहा जाएगा ये भी चर है, b कहा जाएगा ये भी चर है। मतलब a से लेके z तक में सारी जो लेटर है a से लेके z तक, ये सारी बच्चों चर कहलाता है। और कहते हैं यदि चर का घात पूर्णांक ना हो, पूर्णांक, पूर्णांक नहीं हो, पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे पूर्णांक है, पूरा अंक है। आज पूर्णांक कौन नहीं है, जैसे मैं कहूंगा ये 1.5 है, ये तो अधूरा अंक हो गया। 3.2 हो गया, ये तो अधूरा अंक हो गया। 4.5 हो गया, ये तो अधूरा अंक हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो बहुपद नहीं होने की परिभाषा हम लोग कैसे जानेंगे, जिसमें जो चर का घात होगा, चर का मतलब आप समझ गए, एक्स वाई जेड सारे चर कहलाते हैं, चर का घात पूर्णांक ना हो अर्थात पॉइंट में हो। जैसे या चर, जिसको इंग्लिश में आप देख लीजिए डोमिनेटर कहते हैं, तो जो या चर हर में हो, या चर हर में हो, देखिए बहुत सारी पहचान है। या फिर तो चर का घात पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, जैसे मान लीजिए चर x, मैं यही लिखता हूं, पूर्णांक का मतलब अब जैसे मैं लिख देता हूं 1/2, तो 1/2 को भाग देंगे तो ये तो वैसे ही पूर्णांक नहीं है, 1/2 तो आधा हो गया। जैसे y पे 3/4 लिखेंगे तो ये भी पूर्णांक आ गया, ये पूर्णांक नहीं है, ये y पे घात 3/4 बच्चों, ये पूर्णांक नहीं है। या फिर आप कहिए देखिए, या फिर y पे नहीं तो x पे 1/2 है, तो ये भी तो पूर्णांक नहीं है, क्यों, अधूरा अंक आ गया, पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये जो है ये चर, सॉरी, ये बहुपद नहीं है। और 1/2 का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों रूट भी होता है। क्या होता है, रूट। कई बार आप जैसे मान लीजिए रूट x आ गया, या फिर तो x पे घात हम 1/2 लिखें, या फिर रूट x लिख दें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा है। बस आपको कैसे लिखना अच्छा लगता है ये मायने रखता है, दोनों एक ही चीज है। x पे घात 1/2 कहिए या बराबर में रूट x कह दीजिए, दोनों एक ही है। यदि x अंडर रूट हो तो हम एक ही शब्दों में कह देंगे कि वह बहुपद नहीं है। यदि x पे या y पे या z पे मैं चढ़ ही बोलूंगा, चढ़ बोलूंगा तो ABCD के सारे अक्षर आ जाएंगे। और यदि ABCD के अक्षर किसी कोई भी वैसा बहुपद है, बहुपद को पहचानने की बात करिए, इसको आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये x है, अब x अभी रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं है। या फिर ऐसे लिखिए, या फिर तो x पे, अब जैसे x पे हमने रूट छोड़ के 1/2 लिख दिया, 1/2 का अर्थ ही होता है रूट, 1/2 का अर्थ ही होता है रूट, समझ गए, ये आप जान लीजिए 1/2 का अर्थ क्या होता है, रूट ही होता है। 1/2 लिखिए या रूट लिखिए, यदि तो 1/2 की बात करें तो ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। और यदि रूट एक्स की बात करें तो चर जो है अंडर रूट आ गया, अंडर रूट बोलिए या 1/2, ये भी पूर्णांक नहीं है। अब रूट अंडर रूट आ गया एक्स, तो हम ये भी कहेंगे भाई साहब आप पूर्णांक नहीं है, वैसे भी ये पूर्णांक नहीं है। या एक और तरीका है, या चर किसी वर्गमूल आदि के अंतर्गत हो, या जैसा कि लिखा है चर किसी वर्गमूल आदि के अंतर्गत हो, वर्ग जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, वर्गमूल, वर्ग नहीं बच्चों, वर्गमूल। जैसे चर रूट अंडर रूट हो तो भी वह बहुपद कहते हैं, हो वह बहुपद नहीं कहलाती है, उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। ये तो आप लिख ही लेंगे, नोट कर लेंगे, और इसके बाद फिर समस्या नहीं बनेगी। यदि आप इसको समझ लेते हैं फिर दिक्कत नहीं आएगी। आइए थोड़ा सा कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर हर में है। जैसे बात करें 1/1/x है, क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, या चर या ABCD का कोई भी अक्षर हर में हो, डेनोमिनेटर हो,
अर्थात हर में हो, नीचे यदि हो, यदि कहते हैं कि यह बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि चर हर में होता है। मान लीजिए जैसे ये सारा लिख दिया, प्लस में 1/x प्लस में 2 लिख दिया। अब कहेंगे क्या ये बहुपद है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप चर देख रहे हैं ये अब नीचे आ गया, हर में आ गया। ये जो हर देख रहे हैं, अब ऊपर में अंश है, नीचे हर है, और हर आ गया नीचे, सॉरी हर नहीं, ये जो चर है वो हर में आ गया, नीचे आ गया। यही कारण है कि यह बहुपद नहीं है। यदि ये नीचे नहीं रहता तो शायद हम इसको बहुपद कहते। दूसरा, ये तो आपने समझ लिया। यदि अब जैसे 1/x हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? ये बहुपद क्यों नहीं है? यह बहुपद नहीं है क्यों? क्योंकि चर मतलब ये x की वैल्यू जो है वो नीचे है, क्योंकि x की वैल्यू किस में है? हर में है। ठीक। और एक दूसरा में ये है, ये कहा है कि अब जैसे √x+2, क्या ये बहुपद है? हमने कहा भाई ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? यह बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात 1/2 है। अब देखिए यहां पे x का घात 1/2 लिखा, मैंने पहले ही वहां पे आपको मैंने बता दिया है। यहां पे आप देखेंगे आपको पहले ही बताया जा चुका है। या फिर तो x पे घात आप 1/2 लिखिए, या फिर √x लिखिए, एक ही बात है। तो यहां पे लिखा x का घात 1/2 है, हालांकि 1/2 तो नहीं है, क्या है? रूट है। तो रूट को भी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रूट आप देख रहे हैं, रूट को भी तो हम 1/2 ही लिखते हैं। रूट लिखिए या 1/2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है। और जो पूर्णांक नहीं है या चर का मान रूट के अंदर है, आप देखिए कई तरीके से समझ सकते हैं। यह बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात 1/2, यदि x पे घात 1/2 होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, ये तो अधूरांक है। पूर्णांक तो होगा 1 2 3 4 5, जैसे 4 पूर्णांक है, पूर्णांक है। दशमलव ना हो, बस ये समझ लीजिए, जिसमें दशमलव ना हो। दशमलव वाले संख्याओं को जिसमें दशमलव लगा हो उसको हम लोग पूर्णांक नहीं बोलते। या चर का मान क्या है? रूट के अंदर है, चर का मान रूट के अंदर है, इसीलिए बहुपद नहीं है। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने, यह क्लास आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास होगा। ये आपने बेसिक कर लिया तो बस 2.1 आप ख़त्म कर लेंगे, अब उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अब बढ़ते हम लोग फिर करेंगे 2.1। आज तो ये परिचय था, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल करेंगे। बस कुछ ही मुझे लग रहा है सेकंडों में आप कर सकते हैं, कुछ ही समय में उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।